Temperature regulation in testes. Sperms are produced in the testes at temperature 2 to 3 डिग्री सेल्सियस. टेस्टिस का क्या फंक्शन है, ये मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो स्पर्म्स जो हैं वो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और उसके लिए आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी से लो, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होना चाहिए. तो टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए. दिस टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड इन अ स्ट्रेंज मैनर थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द स्क्रॉटम वॉल. तो ये टेम्परेचर बड़ी स्ट्रेंज तरीके से रेगुलेट किया जाता है. व्हेन इट इज़ टू हॉट, बहुत गर्मी में, स्किन ऑफ द स्क्रॉटम लूजन्स. जो स्क्रॉटम की ये आउटर स्किन है, ये वाली स्किन, ये लूज़ हो जाती है. सो दैट टेस्टिस हैव डाउन अवे फ्रॉम द बॉडी, ताकि हैंग डाउन, ताकि टेस्टिस जो है वो बॉडी से नीचे लटक जाएं. एंड व्हेन इट इज़ कोल्ड द स्किन कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ फोल्डेड मैनर. और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो स्किन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक हो जाती है, फोल्ड हो जाती है. एंड ड्रॉज द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी फॉर वार्मथ. और तब टेस्टिस जो है वो बॉडी के पास मूव कर जाती हैं वार्मथ के लिए. तो इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन रहता है टेस्टिस के अंदर. Structure of testes. Each testis is encased in a capsule which is internally partitioned into around 250 lobules. हर एक टेस्टिस जो है वो एक कैप्सूल के अंदर एनकेस्ड होती है, बंद होती है, विच इज़ इंटरनली पार्टीशनड इनटू अराउंड 250 लोब्यूल्स. और उसके अंदर 250 सेगमेंट्स बने हुए होते हैं. ईच लोब्यूल कंटेन, उसके अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है. सेमिनिफेरस यानी कि स्पर्म बियरिंग ट्यूब्यूल होता है, जहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होंगे. और प्रोसेस, स्पर्म प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. ओके, तो बहुत सारे लोब्यूल्स हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, 250 के अराउंड सेगमेंट्स हैं. हर एक सेगमेंट में स्पर्म प्रोड्यूसिंग लोब्यूल्स हैं, जिनको स्पर्म प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. इंटरस्टिशियल सेल्स which are packing tissues between the coils of the seminiferous tubules. तो ये पैकिंग टिश्यूज़ हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं. ये इंटरस्टिशियल सेल्स, इनको लेडिक सेल्स भी कहते हैं, प्रोड्यूस द मेल हार्मोन. और ये मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है विच इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. ये मेल हार्मोन लेडिक सेल से या फिर इंटरस्टिशियल सेल से प्रोड्यूस होता है और यही रेगुलेट करता है सारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस. स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कीप मल्टीप्लाइंग. तो ये स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स ये लगातार मल्टीप्लाई होते रहते हैं और स्पर्म प्रोड्यूस करते रहते हैं. मैच्योर स्पर्म जो है वो उसको पास होना पड़ता है ट्यूब्स के एक नेटवर्क से, जैसे कि 13.1 सी डायग्राम में, 1C डायग्राम में दिखाया गया है. ये एक सेगमेंट है, ये बाहर स्क्रॉटम है. इस सेगमेंट में ये जो अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं बिल्कुल. और ये पूरा का पूरा एक टेस्टिस है. इसके अंदर ये स्पर्म डक्ट है जो स्पर्म को कैरी करेगी यहाँ से. वास डिफरेंस भी कहते हैं इसको. और ये लोब्यूल है, मतलब ये जो सेगमेंट्स हमने 250 सेगमेंट्स, ये इस तरीके से बने होते हैं सेगमेंट्स. हर एक टेस्टिस में लगभग 250 सेगमेंट्स होते हैं. और ये इफरेंट डक्ट हैं जो एग्जिट कराएंगे स्पर्म को. और ये एपिडाइडमिस है. तो बैक टू द टॉपिक. द मैच्योर स्पर्म्स जो हैं वो पास कर जाएंगे नेटवर्क ऑफ, ये बहुत सारी ट्यूब्स से पास कर जाएंगे और फिर ये ट्यूबुलर नोट के अंदर आ जाएंगे जिसको एपिडाइडमिस कहते हैं. फिटिंग लाइक अ कप ऑन द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस. और ये कप की तरह फिट होती है इसके ऊपर. द एपिडाइडमिस इज कंटिन्यूड बाय द साइड ऑफ द टेस्टिस अप टू इट्स बैक, फ्रॉम वेयर अ डिस्टिंक्ट ट्यूब स्पर्म डक्ट अराइजेज, जहाँ से एक स्पर्म डक्ट निकलती है. द एपिडाइडमिस इंटरनली कंटेन्ड अ सिंगल कॉइल्ड ट्यूब. इसके अंदर एक, आप देख रहे हो यहाँ से कॉइलिंग की हुई है बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह. तो इसके अंदर एक कॉइल्ड ट्यूब होती है विच ट्रेवर्सेस फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द टेस्टिस टू इट्स बैक, जो टेस्टिस के अपर पार्ट को उसके बैक तक लेके जाती है. एंड देन इट कंटिन्यूज इनटू स्पर्म डक्ट, और फिर ये स्पर्म डक्ट में एंड करती है. एपिडाइडमिस स्टोर्स स्पर्म को वो कुछ दिन के लिए अपने अंदर स्टोर कर सकता है, करता है, ड्यूरिंग विच दे मैच्योर. फिर वो मैच्योर होते हैं. मैच्योर होने के बाद ही वो मूवमेंट के लिए कैपेबल होते हैं. देन दे बिकम मोटाइल एंड कैन मूव इनटू द देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस.